हेलो गाइस, वेलकम टू सेट टाइम बाउंड गोल। और हम आज केमिस्ट्री बीटेक का जो है एमयू बीटेक का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ है उसका केमिस्ट्री का सोल्यूशन का डिस्कशन करेंगे हम लोग। आइए आगे बढ़ते हैं। और अभी इसी चैनल पे जो है हम फिजिक्स का और मैथ का इसके बाद जो है अपलोड होगा सोल्यूशन। ठीक है, आप लोग इस चैनल पे इसको सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए। हम लोगों ने बीएससी का जिन भी अपलोड किया है केमिस्ट्री और फिजिक्स का सोल्यूशन, जिन्होंने बीएससी दिया है वो भी इस पे आकर चेक कर सकते हैं। तो और कई यूट्यूब चैनल जो हैं केमिस्ट्री के सोल्यूशन जो है गलत गलत अपलोड किए हैं, ठीक है। तो उन पे भरोसा ना करें, हमारे चैनल पे आए और इस पे आपको सही सोल्यूशन मिलेगा, आपको एक भी गलत नहीं मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एज लेंथ ऑफ m plus x minus fcc structure is 7.2 angstrom. Assuming m plus x minus contact along the cell is radius of x minus ion is क्या कहते हैं, रेडियस दिया हुआ है केटायन का। तो एज लेंथ का फॉर्मूला होता है 2 × आर प्लस प्लस आर माइनस, यानी केटायन का रेडियस प्लस एनायन का रेडियस। तो एज लेंथ दिया हुआ है 7.2 इज इक्वल टू 2 × केटायन का जो रेडियस दिया है 1.6 है प्लस 2 आर माइनस। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो एनायन का जो रेडियस आएगा 2 एंगस्ट्रॉम आएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, ए। सेकेंड की बात करें तो द वैल्यू ऑफ K1 एंड K2 फॉर H2S आर 10⁻⁷ and 1.3 into 10⁻13 respectively at 25 degree Celsius. The approximate pH of 0.1 molars aqueous H2S solution will be। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं K2 जो है 10⁻13 है और K1 10⁻7 है। तो K2 जो बहुत कम है K1 से, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, तो निग्लिजिबल हो जाएगा K2। K2 की हम बात ही नहीं करेंगे, हम K1 की बात करेंगे केवल। तो केवल की बात करेंगे तो H2S जो है डिसोसिएट हो रहा है, एक ही H प्लस देगा K1 की जब हम बात कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए, जब ये डिसोसिएट स्टार्टिंग में एट टी इक्वल टू 0, यहाँ पर ये 0.1 मोलर था और ये 0 0। सॉरी गाइस फॉर डिस्टर्बेंस। आगे बढ़ते हैं। तो हम जब बात कर रहे थे K1 की, तो H2S की वैल्यू क्या हुई स्टार्टिंग में, कंसंट्रेशन 0.1 मोलर दिया है टी पे इक्वल टू 0 है, जब अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुए है। तो ये H प्लस और H माइनस जो है 0 0 मोल है। जब इक्वेशन जो आगे बढ़ता है रिएक्शन, तो अल्फा जो है इससे निकल रहा है, अगर इससे अल्फा निकल रहा है तो 0.1 अल्फा बनेगा, या 0.1 अल्फा ये भी बनेगा। तो जब रिएक्शन क्वेश्चन लिखेंगे तो K1 इज इक्वल टू 10⁻7 वैल्यू दी हुई है, H प्लस एच एस माइनस अपॉन H2S, इनको तीनों का क्या करेंगे, एक्टिव मास ले लेंगे। एक्टिव मास जब लेंगे तो अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10⁻3। हमें क्या निकालना है, पीएच। पीएच के लिए क्या चाहिए हमें, माइनस लॉग H प्लस होता है उसका फॉर्मूला। तो H प्लस के लिए H प्लस की वैल्यू क्या दी हुई यहाँ पे, 0.1 अल्फा, पॉइंट वन अल्फा है, अल्फा की वैल्यू है 10⁻3। तो क्या हो जाएगा वैल्यू H प्लस की 10⁻4। पीएच क्या हो जाएगा, 10⁻4 है भाई, लॉग है इधर आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 4 हो जाएगा पीएच हमारा। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें, डी सही है भाई, डी आप लोग टिक कर लें। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बेंजीन फ्रीजेज एट 5.6 डिग्री सेल्सियस, इट्स वैल्यू फॉर केएफ इज 5.1, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल एचएफ। डेल एचएफ की वैल्यू पूछ रहा है भाई, हमें क्या क्या दिया हुआ है, केएफ दिया हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है। तो जो फॉर्मूला होता है केएफ का, आर टी एफ का स्क्वायर इंटू एम अपॉन 1000 इंटू डेल एच एफ। तो टेम्परेचर हम क्या करते हैं इसमें भाई, केल्विन में मेजर करते हैं, डिग्री सेल्सियस में दिया है, तो डिग्री सेल्सियस में दिया है तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 273 ऐड कर देंगे। जब 273 ऐड करेंगे उसमें तो कितना वैल्यू हो जाएगा भाई, 278.6 केल्विन हो जाएगा हमारा वैल्यू टेम्परेचर की। और आंसर जो देख रहे हैं हम, देखिए कैलोरी पर मोल में दिया है, तो कैलोरी पर मोल में होता है ना, तो आर की वैल्यू जो है 2 लेते हैं। आर की वैल्यू जब 2 होगी तो देख लीजिए भाई, वैल्यू पुट करिए। और मोलिकुलर मास है ये एम, बेंजीन का मोलिकुलर मास 78 होता है, कैलकुलेट करेंगे तो आपका इतना आंसर आएगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा। 4 की बात करते हैं।
फॉर अ बाइनरी सोल्यूशन एक्साइबिटिंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंडीशन इज ट्रू। देखिए, जब इंथैल्पी चेंज इन मिक्सचर आइडियल की बात करते हैं ना, आइडियल सोल्यूशन का, तो जीरो होता है और निगेटिव डेविएशन के लिए लेस देन जीरो होता है। तो इससे क्या पता चल रहा है, आइडियल का डेल एच मिक्सचर जो है ज्यादा है किससे, डेल एच मिक्सचर के नॉन आइडियल से। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन भाई इसमें पहला वाला कौन सा मैच कर रहा है? जब हम देखते हैं किसमें आइडियल का ज्यादा है, तो ए भी है, बी भी है, सी भी नहीं है, डी भी है, तो सी हमारा कैंसिल हो गया, हमारा बच्चा तीन ऑप्शन ए, बी और डी। अब आगे देखते हैं क्या है भाई, इंट्रोपी चेंज। फॉर आइडियल सोल्यूशन चेंज इन इंट्रोपी इज ग्रेटर देन जीरो, और निगेटिव के लिए लेस देन जीरो। इसमें भी इंट्रोपी जो है ज्यादा है भाई आइडियल सोल्यूशन का। देखिए भाई, आइडियल सोल्यूशन का एंट्रोपी किसमें ज्यादा है, डी में जो है कम है, तो ये भी कैंसिल हो गया, बचा हमारा ए एंड बी। तो अब बात करते हैं डेल जी का, तो डेल जी मिक्सचर जो है लेस देन जीरो होता है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पांचवें की बात करते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं कि इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड मोलर इंट्रोपी है, तो इंट्रोपी की जब बात करें तो सबसे पहले चेक करते हैं कि किसमें ज्यादा एलिमेंट्स है, मोर एलिमेंट्स इन द गैस मोर विल बी एंट्रोपी। तो एंट्रोपी में पहले गैस चेक करेंगे, पहले देखिए, लेकिन है तो तीनों गैस ही, और एलिमेंट भी सब में सेम ही है, ठीक है भाई, सब में एलिमेंट सेम है कि नहीं, सब में एलिमेंट सेम है। चाहे CH2 Cl2 की बात करें, उसमें भी दो दो चार एक पांच एलिमेंट है, इसमें भी पांच एलिमेंट है, CH3Cl सब में बराबर एलिमेंट है। अभी बात करते हैं, अगर ये भी यहाँ पे रिजेक्ट हो जा रहा है, अगर टाई हो जा रहा है यहाँ पे मैच, तो हम आगे बढ़ते हैं, फिर चेक करते हैं ग्रेटर द मास ग्रेटर एंट्रोपी, जिसकी एंट्रोपी मास ज्यादा होगी उसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी। किसकी मास ज्यादा होगा भाई, जिसमें क्लोरीन ज्यादा होगा उसका एंट्रोपी ज्यादा होगा। तो किसमें क्लोरीन ज्यादा है भाई, सबसे ज्यादा किसमें है, ऑर्डर देखिए कि जिसमें क्लोरीन ज्यादा है उसमें फर्स्ट कौन सा दिया सबसे ग्रेटर, ए वाला देखिए, ये जो है हमारा यहाँ पे क्लोरीन ज्यादा है तो इसका मास ज्यादा होगा, तो एंट्रोपी ज्यादा होगा। देख लीजिए भाई, पहला वाला आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखिए क्या दिया हुआ है, द रेट कांस्टेंट के फॉर अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ए प्लस बी प्रोडक्ट क्या दे रहा है, पी इज एक्सप्रेस्ड एज लॉग के इज इक्वल टू 30 माइनस 3000 अपॉन टी व्हेन कंसंट्रेशन ऑन मोल liter inverse, t is in Kelvin and times in minute. The initial concentration of both reactants are 0.05 molar. What will be the activation energy of and half life at 27 डिग्री सेल्सियस? देखिए क्या दिया भाई, एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला में पता है, log k इज इक्वल टू log a माइनस ये अपन 2.303 आर टी, यही होता है ना भाई। तो देखिए लॉग के की जगह लॉग के दिया है, लॉग ए की जगह 30 दिया हुआ है और माइनस 3000 दिया हुआ है, तो ये अपन 2.303 आर जो है उसकी वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3000 दिया हुआ है। ये अपन 2.303 आर की वैल्यू जो क्या दिया हुआ है, 3000 दिया हुआ है। क्या हो जाएगा भाई, ये की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हमारी, कैलकुलेट करेंगे जब कैलोरी पर मोल, आर की वैल्यू 2 रखेंगे, हो जाएगी हमारा इतना आंसर आ जाएगा। देखिए भाई आगे बढ़ते हैं, और क्या पूछा है, टी हाफ पूछा है। तो चूंकि कंसंट्रेशन बोथ रिएक्टेंट का सेम है, तो जो टी हाफ का फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा 1/Ka। देखिए के तो हमें निकालना है, के हमें नहीं पता है ना, तो के क्या होगा भाई, लॉग के का जो इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है, लॉग के इज इक्वल टू 30 माइनस 3000 अपॉन टी।
टेम्परेचर कितना देगा, 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। हम इसको कैलोरी में जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 30 माइनस 3000 अपॉन 300, क्या हो जाएगा सोल्यूशन, 30 माइनस 10 हो जाएगा, लॉग के भाई, लॉग के, लॉग है तो बेस 10 होगा। चलिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 20 इज इक्वल टू लॉग के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 10⁻20। तो ये वैल्यू हो जाएगी 10⁻20। के की वैल्यू निकल आई हमारी, हमें निकालना क्या है, टी हाफ। टी हाफ का फॉर्मूला क्या है भाई, 1/k। तो टी हाफ जब हम निकालेंगे यहाँ पे, टी हाफ की जब बात करते हैं, यहाँ पे 50 क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बचेगा नहीं, ठीक है। सारे क्वेश्चन का यहाँ पे सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। के की वैल्यू क्या है, 10⁻20, और ए की वैल्यू क्या है 0.05। सॉल्व करेंगे तो टी इंटू 2 × 10⁻−19 वैल्यू आ जाएगी। तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो इसमें से सही है हमारा। ए की वैल्यू 13,818 कैलोरी पर मोल, ए और बी मैच कर रहा है, पर टी हाफ की जब देखेंगे तो बी जो है हमारा मैच कर रहा है, तो बी पे आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए 7 देखते हैं क्वेश्चन। ई नॉट, यहाँ पे आयरन का जो है रिडक्शन हो रहा है, उसका इलेक्ट्रॉनिक रिडक्शन पोटेंशियल जो है कॉपर से ज्यादा ही होगा, ये तो पता ही है। एजी से ज्यादा होगा कॉपर, और यू से ज्यादा होगा एजी। तो जानते हो इसमें क्या होता है भाई, इसमें जो होता है, जो लोअर ऑर्डर वाले होते हैं वो ऊपर वाले पे डिपॉजिट हो जाते हैं उनपे। तो कौन कौन है भाई, एजी विल डिपॉजिट किस पे होगा, क्योंकि गोल्ड जो है सिल्वर से नीचे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, लेकिन आयरन एंड कॉपर जो है उससे एबव है, तो क्या हो जाएगा, आयरन एंड कॉपर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते भाई, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अ हाफ सेल consisting of a Pt electrode dipped in 2 molar Fe2 plus and 0.02 molar Fe3 plus solution is। देखिए रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा है, तो Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन रिड्यूस किस में हो रहा है भाई, Fe2 प्लस में। कितना दिया हुआ इसकी वैल्यू भाई, कंसेंट्रेशन कितना है 0.02 मोलर, इसका दिया 2 मोलर है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, जो रिडक्शन परसेंटेज कितना है भाई 0.771 वोल्ट है दिया हुआ है, देख लेते हैं। 0.771 वोल्ट दिया हुआ है, माइनस 0. इक्वेशन क्या होता है भाई 0.059 अपॉन एन। एन कितना है भाई 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है भाई, और लॉग Fe2 प्लस का कंसेंट्रेशन अपॉन Fe3 प्लस का कंसेंट्रेशन। सॉल्व करिए भाई आप लोग, क्या हो जाएगा 0.771 माइनस 0.059 इंटू इसकी वैल्यू क्या है भाई 2/0.2 है, 0.02, 2/0.02। क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे देखिए 0.771 माइनस 0.059 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻2 ये होगा, 2 इंटू 10⁻⁻2, 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा, क्या जाएगा भाई 10⁻2 इंटू 2 हो जाएगा लॉग 10⁻2 की वैल्यू। कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट जब आप करेंगे तो आपकी टोटल वैल्यू आएगी 6.653, जो कि डी ऑप्शन हमारा बता रहा है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के इफ
द रेट एक्सप्रेशन इज गिवन बाई, ठीक है भाई, रेट हमें पता होता है dx बाई dt होता है, ये ऑलरेडी मोल में हो जाएगा, और के की बात कर रहे भाई, ये मोल का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा मोल अपॉन मोल पे पावर 1/2 हो जाएगा, देख लीजिए ये मोल है पर सेकेंड हो गया, ये मोल पे पावर 3 हो जाएगा, 2 1 3, और ये हो जाएगा मोल पावर 1/2 हो जाएगा। देखिए के जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो मोल पावर 1/2 इधर चल जाएगा, तो मोल पे पावर 3/2 हो जाएगा अपॉन मोल पे पावर 3 है, देखिए भाई, और इंटू सेकेंड है, इज इक्वल टू के, तो वैल्यू हो जाएगी, ये जो है हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, एट 30 डिग्री सेल्सियस फॉर कंबस्जन ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड बेंजीन द हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर इज गिवन बाय, इक्वेशन दिया हुआ है, व्हाट वुड बी द हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखिए भाई, हम एक फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एनजीआरटी, ये क्या होता है, इसको कहते हैं हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको क्या कहते हैं भाई, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखिए कांस्टेंट प्रेशर पे वैल्यू दिया हुआ है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमें निकालना है, और डेल एनजी क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का जो इतने भी गैसेस मोल होते हैं उनको इसमें काउंट करते हैं। देखिए डेल एच की वैल्यू कितनी दी हुई है, माइनस में लिखिए यहाँ पे 780.98 दिया हुआ है वैल्यू किलो जूल पर मोल में, किलो कैलोरी सॉरी, हमें निकालना है डेल यू प्लस डेल एनजी के लिए कितना है भाई, कैसे स्मॉल में डिफरेंस 6 CO2 के हैं, यहाँ पे गैसेस है, और 7/2 जो है, सॉरी 15/2 क्या है, ऑक्सीजन मोल के हैं, तो 6 माइनस 7.2 हो जाए 7.5, तो कितना हो जाएगा डेल एन जी 3/2 हो जाएगा माइनस में, ये होगा ना भाई डेल एन जी, कैलोरी है भाई, कैलोरी में दिया तो आर की वैल्यू क्या लेंगे, 2 लेंगे, और टी जो है हमारा टेम्परेचर देखते हैं कितना दिया हुआ है, टेम्परेचर की बात करें तो 30 डिग्री सेल्सियस दिया, यानी 273 ऐड कर देंगे, केल्विन में क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा 303। तो जब हम कैलकुलेट करते हैं डेल यू की वैल्यू, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो हमारी जो वैल्यू आएगी -78.071 किलो कैलोरी आ जाएगा भाई। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी ऑप्शन मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, the AMF of following solution at 25 degree Celsius is 0.445 वोल्ट, ये दिया हुआ हमारा सेल रिएक्शन, यहाँ से हम लोग निकालेंगे पहले टेस्ट सॉल्यूशन, पूछ क्या रहा है पीएच किसका, टेस्ट सॉल्यूशन का। देखिए वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें ई की वैल्यू दी हुई है भाई, रिएक्शन की ई की वैल्यू दी हुई है 445 वोल्ट, और
देखिए ई सेल कितना दिया हुआ है भाई, हाँ, और कुछ किसी पे रहा है 0.2415 है ई नॉट। तो हम इसको कैलकुलेट करें, कितना आएगा भाई 0.059, एन कितना जाएगा भाई 1 होगा एन, फॉर्मूला क्या आ जाएगा लॉग एच प्लस, हाइड्रोजन सेल के लिए ये करते हैं ना PH2 1/2। देखिए हमें क्या निकालना है, पीएच निकालना है, तो माइनस लॉग एच प्लस होना चाहिए। हमें पता करना है हाइड्रोजन का जो कंसंट्रेशन है वो 1 atm दिया हुआ है, तो आप 1 की वैल्यू रखे नहीं रखे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सॉल्यूशन क्या होगा भाई -0.059 लॉग एच प्लस, माइनस करेंगे भाई, माइनस करेंगे तो वैल्यू जो आएगी 0.2035 आएगी, और 0.059 से आप डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा माइनस लॉग एच प्लस, इसे ही कहते हैं ना पीएच। ये पीएच की वैल्यू हो जाएगी हमारी, और ये जो वैल्यू आएगी क्या आएगी 3.44। बी ऑप्शन करेक्ट है। 13 की बात करें भाई, 13 में क्या दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है और एल एन के वर्सेस 1/t का ग्राफ दिया हुआ है। तो हमें पता है फॉर्मूला एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई अपन आर टी है, फॉर्मूला होता है। तो जब एल एन के और 1/t के बीच का ग्राफ दिया हुआ है तो हमारा स्लोप कहीं निगेटिव ही होगा। हमें ए की वैल्यू दिया नहीं, तो इंटरसेप्ट कहीं भी हो सकता है भाई, पॉजिटिव इंटरसेप्ट हो सकता है, नेगेटिव इंटरसेप्ट हमें नहीं पता है ना, तो हमें इधर से जा रहा है भाई, देखो इधर से कहीं जा रहा होगा, कहाँ पे इतनी वैल्यू, इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी दी हुई है, देखो स्लोप की वैल्यू कितनी दी है, सॉरी स्लोप की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे -1.2 इंटू 10⁴, -1/2 इंटू 10⁴ जूल दिया हुआ है भाई, क्या दिया जूल है नहीं। देखिए भाई यहाँ पे तो ये किसकी वैल्यू दी हुई है, ये अपन आर की वैल्यू दी हुई है, यही ना स्लोप है हमारा, तो माइनस से माइनस देखिए दोनों साइड है खत्म हो जाएगा, कोई बात नहीं। ये अपन आर की वैल्यू दी हुई है 1/2 इंटू 10⁴। ये की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, जब जूल में बात कर रहे हैं तो आर की जो वैल्यू होती है 25/3 होती है, कैलकुलेट करेंगे तो 10⁵ हमारे वैल्यू आएगी। पूछा क्या है भाई, एक्टिवेशन एनर्जी कितना हो जाएगा 10⁵, कौन सा ऑप्शन है भाई 10⁵ क्या है, किलो जूल है, किलो जूल, एक मिनट देखिए जूल में है कि किलो में है। तो वैल्यू जो है हमारा किस में है, जूल में हम कैलकुलेट किए हैं, जूल में देखेंगे, बी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, जूल में हम कैलकुलेट किए हैं वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये तो भाई थ्योरी क्वेश्चन है। आइडियल गैस के लिए पीवी इक्वल टू कांस्टेंट है भाई, 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन इंटरनल प्रेशर जो होता है 0 होता है, ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो दिया हुआ है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ऑन मिक्सिंग 40 ml of 0.25 molar NaOH with 50 ml of 0.2 molar HCl is x kilojoule, the heat of neutralization in kilojoule per mole। देखिए भाई इसमें क्या करना है हमको, इसमें बस ये करना है हमें, देखिए वैल्यू दी हुई कहाँ गया, यहाँ पे आइए,
हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दिया हुआ है। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जैसे हमें पता होता है कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस होते हैं तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है -57.1 किलो जूल पर मोल की बात करते हैं हम। ठीक है भाई, तो NaOH और के HCl की बात करें तो कितने कितने मोल है भाई, मिली मोल है, मोलर मिले ना तो मिली मोल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 मिली मोल है, मिली मोल है। और HCl के भी कितने हैं, मल्टीप्लाई कीजिए भाई 50 इंटू 0.2 से, तो ये भी 10 मिली मोल आया भाई। और जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है -57.1 किलो जूल पर मोल होता है। तो अभी जो है हम क्या कर रहे हैं, 1 मोल यानी पर मोल की बात कर रहे हैं, 1 मोल के लिए इतनी एनर्जी लगती है -57.1 किलो जूल। ठीक है, तो अगर हम बात करें ये कितना मिली मोल है ना, तो मिली मोल कितना मोल का 10 to 10 - 3 हो जाएगा, इतने मोल होंगे, होगा भाई। तो कितनी एनर्जी हो जाएगी, इसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी, -57.1 इंटू 10 to the power -4 है, सॉरी 10 to the power -2 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या हो जाएगा हमारी, -57.1/100 हो जाएगा। और इसी की वैल्यू जो है बोला है कि हीट रिलीज्ड जो एक्स है, हीट रिलीज्ड है, तो जब हीट रिलीज होगा तो माइनस के साइन आता है ना, तो ये जो वैल्यू है किसके बराबर हो जाएगी, 57.1 = 100x के बराबर हो जाएगी प्लस में। कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ भाई, +100 कौन सा दिया है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते भाई क्या होता है। देखिए, substance undergoes first order decomposition, the decomposition follows two parallel order reactions as, देखिए दिया हुआ है। तो अगर हम बी की बात करें तो जब ऐसे पैरेलल में देता है ना तो हमें ऐसे सॉल्व करते हैं इसको, तो वैल्यू यहाँ कैलकुलेट करेंगे, हमारा इजी सा आंसर आ जाएगा। ये कई आंसर से हमें पता चल जाएगा बी के आंसर से, बाकी का कैलकुलेट करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कैलकुलेट कर लेते भाई, 1.26 इंटू 10 to the power -4 है, प्लस 3.8 इंटू 10 to the power -5 है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे टोटल, तो बी की वैल्यू जो है 76.83% आएगा। परसेंटेज पूछा है तो परसेंटेज इतना ही आएगा। तो देखिए भाई बी की वैल्यू हमें पता चल गई, तो बाकी किसी में ऐसी बी की वैल्यू दी नहीं है तो हम बी ऑप्शन जो है टिक कर लेंगे, ये कई आंसर दिख रहा है। सेवेंटीन हो गया भाई, 15 कहाँ है, एक मिनट एक मिनट, आगे बढ़ते भाई। देखिए अगर क्वेश्चन क्या है, 17 क्वेश्चन की बात करें ना, 17 की बात कर रहे हैं हम, 16 हो गया हमारा। 17 देखिए, विच वन हैज लोवेस्ट पीके वैल्यू, लोवेस्ट पीके कब आएगा भाई, जब के जिसका ज्यादा होगा उसी का ना लोवेस्ट के होगा। पीके कब होगा, जब के ज्यादा होगा तो उसका पीके कम होगा। तो हमें पता है कि HClO4 जो होता है हाईएस्ट, मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, के जिसकी वैल्यू मतलब के जिसका सबसे ज्यादा है वो ज्यादा एसिडिक, तो के इसका सबसे ज्यादा है तो इसका पीके सबसे कम होगा। T2G की बात करते हैं तो T2G होता है यहाँ पर, ये कैलकुलेट करता है, ये कंसिडर करता है DXY DXY DXZ और DYZ, ये जो है T2G कंसिडर करता है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, 17 18 हो गया।
19 क्वेश्चन किधर है भाई? 19 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन की बात करें तो 19 में जी सॉल्व दिया है, तो ये तो भाई रट्टा वाला है क्वेश्चन। तो इसमें क्या होता है, आप ये कर देंगे, पोटेशियम टाइक्लोरो इथिलीन प्लेटिनेट सेकेंड, ये हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट की बात करें तो कंडीशन ऑफ ऑक्सिक एसिड टू शो रिड्यूसिंग कैरेक्टर इज, रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करते हैं तो पीएच बॉन्ड देखते हैं, पीएच बॉन्ड, पीएच बॉन्ड देखते हैं भाई। इसमें जो प्रोडक्ट बनता है भाई, इसकी जब हम बात करें, नेक्स्ट 21 की बात कर रहे हैं हम। 21 में क्या होता है भाई, हाइड्रोलिसिस ऑफ आईसीएल क्या देता है, HOI प्लस HCl, कौन सा दिख रहा है, HOI प्लस HCl। ये ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22, ये भाई HCl देता है, ये रिएक्शन HCl जो है कर देता है। शेप ऑफ मॉलिक्यूल है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ये XCF6 का जो है जो स्ट्रक्चर होता है वो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है, क्योंकि एक लोन पेयर है ना भाई, एक लोन पेयर है, इस वजह से इसका स्ट्रक्चर जो है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, 23 हो गया हमारा। 24, विच ट्रांजिशन मेटल इज नॉट कैपेबल टू डिस्प्लेस H प्लस फ्रॉम एसिड सॉल्यूशन। हमें पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो H प्लस के मतलब हाइड्रोजन के नीचे हैं, वो उनके हाइड्रोजन के सॉल्यूशन से हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं कर पाते। तो इसमें से कौन जो है हाइड्रोजन के नीचे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जाहिर सी बात है भाई कॉपर है, कोई डाउट ही नहीं इसमें। विच कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन इज नॉन कंडक्टर, देखिए भाई कंडक्टर होने के लिए एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आयन होना चाहिए, तो कौन सा इसमें है जो नहीं कोई आयन शो कर रहा है, ये देखिए डी वाला, बाकी सब तो शो कर रहे हैं ना, कैटायनिक एनायनिक पार्ट शो कर रहे हैं। द पेयर ऑफ स्पेसीज शोइंग परफेक्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, देखिए फर्स्ट वाले को देखिए, प्लस है ना, फास्फोरस पे होता है 5 होते हैं इलेक्ट्रॉन ऑटोमोस्ट शेल में, एक डोनेट कर दिया है, तो इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, और इसके पास 4 क्लोरीन बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है, तो 4 होगा sp3, sp3 से हम टेट्राहेड्रल की बात करेंगे फिर, और कोई लोन पेयर नहीं, अगर लोन पेयर होता sp3 होता तो हम क्या बात करते, फिर उसको स्क्वायर प्लेनर कहते, सॉरी सॉरी सॉरी